धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय चल रहा है और द्रव्य संग्रह के स्वाध्याय में कल हमने धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य के बारे में स्वाध्याय किया था। आज हम उससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। उससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूति कललात्मने सालूकाणां त्रिलोकाणां यद विद्या दर्पणायते। सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। तो कल काल द्रव्य के बारे में जाना था कि काल द्रव्य व्यवहार काल और निश्चय काल से दो प्रकार का है। अब काल द्रव्य के प्रदेशों का वर्णन इस गाथा में करते हैं। लोयाया सपदेशे इक्किक्के जे ठियाहु इक्किक्का रैणाणं राशिमिव ते कालाणु असंख्यदब्बाणि। लोया यास प्रदेशे, लोकाकाश के प्रदेश पर, जितना भी लोकाकाश है उसके प्रत्येक प्रदेश पर एक एक जेठिया जो स्थित है, रैणाणम रत्नों की भांति, रत्नों की तरह जो रत्न है, राशि मिव राशि के समान, रत्नों की राशि के समान, ते कालाणु वे काल के अणु हूँ निश्चय से, असंख्यादा दब्बाणी असंख्यात द्रव्य है। जैसे रत्नों की राशि का ढेर लग जाने पर प्रत्येक रत्न अलग अलग रहता है, उसी प्रकार से लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु पृथक पृथक है। लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात होने के कारण से काल द्रव्य भी असंख्यात द्रव्य है, अर्थात प्रत्येक कालाणु स्वतंत्र द्रव्य है। इसलिए वह बहुप्रदेशी अस्तिकाय नहीं कहा जा सकता। यहाँ कहते हैं लोया यास प्रदेशे, लोकाकाश के प्रदेशों में। प्रदेश का अर्थ है पूरे लोकाकाश में जितने भी स्पेस पॉइंट होते हैं, इस लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में एक एक प्रदेश में जो ठिया स्थित है, जैसे स्थिति है एक एक रूप में स्थित है, अर्थात लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। जितने लोकाकाश को नापने का स्पेस पॉइंट होता है उतने ही कालाणु या काल का अणु होता है। यह उतना ही स्पेस कवर करता है जितना कि एक लोकाकाश के प्रदेश का होता है। जितने आकाश द्रव्य के सूक्ष्म प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य भी सूक्ष्म है। इसलिए लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल का एक एक अणु रखा गया है। कालाणु वह कालाणु कहलाएगा और जो एटॉम मैटर है वह पुद्गल कहलाएगा। तो पुद्गल का अणु अलग और काल का अणु अलग है। अणु इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वह स्वयं में एक सूक्ष्म द्रव्य है, इसलिए अणु की समानता रखने के कारण कालाणु कहते हैं। रैणाणम राशि मिव, अर्थात जहाँ उदाहरण दे करके, यहाँ पर उदाहरण दे करके कह रहे हैं जैसे रत्नों की राशियों के जो हैं और रत्न आपस में एक दूसरे के साथ भी रखे रहते हैं, फिर भी वे एक दूसरे में मिलते नहीं हैं। इसी प्रकार से कालाणु भी
आसपास रखे रहते हैं। आगे बताया गया है कि कालाणु जितने होते हैं ये कालाणु असंख्यात प्रदेश द्रव्य होते हैं और प्रत्येक कालाणु अपने में एक इंडिविजुअल सब्सटेंस है, एक पदार्थ है। काल का एक अणु है। कालाणु स्वयं में अलग एक द्रव्य है जो जितने लोकाकाश के पॉइंट हो गए हैं उतने ही कालाणु हो गए हैं। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं तो कालाणु के भी असंख्यात द्रव्य हो गए हैं। और प्रदेश तो एक का ही होता है और एक एक प्रदेश पर एक एक अणु या एक एक द्रव्य रखा हुआ है तो कालाणु के द्रव्यों की संख्या भी असंख्यात होती है। इस प्रकार से काल द्रव्य का जो प्रदेश वर्णन है वो यहाँ पर किया गया। अब अस्तिकाय के भेद बता रहे हैं। अस्तिकाय क्या है? एवं छभ्येयमिदं जीवाजीवप भेद दो दब्बम उत्तम काल विजुत्तम प्राण दब्बा पंच अस्तिकायाधु। एवं इस प्रकार से छभ्येयाद विदम 6 भेद वाला जीवाजीवप भेदो दो जीव और अजीव के 2 भेद से दब्बम द्रव्य जुत्तम कहा गया है। काल विजुत्तम काल द्रव्य को छोड़ करके पंच अस्तिकाया 5 अस्तिकाय दब्ब जानना दूतो। इस प्रकार जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 6 द्रव्य हैं। इनमें से काल द्रव्य को छोड़ करके जो शेष 5 हैं वो अस्तिकाय कहलाते हैं। तो शेष 5 कौन कौन से बचे? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। ये क्या कहलाए? अस्तिकाय। जहाँ द्रव्य और अस्तिकाय में अंतर बता रहे हैं। जो चीज है एक द्रव्य और एक अस्तिकाय। यहाँ कहते हैं इस प्रकार 6 भेद। यह जो 6 भेद हैं वे कैसे हैं? जीव द्रव्य के, अजीव द्रव्य आदि जो 6 भेद हैं कहे गए हैं उनमें काल को छोड़ करके 5 अस्तिकाय जानना। अतः 6 द्रव्य में से एक काल द्रव्य छोड़ दिया जाता है तो उन 5 द्रव्यों को हम अस्तिकाय कहते हैं। अस्ति का अर्थ है जिसका अस्तित्व है। एक से अधिक बहुप्रदेशी को काय कहते हैं। काल को छोड़ करके अन्य सब द्रव्यों में प्रदेश अधिक हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश इन सभी में अधिक प्रदेश होते हैं, परंतु काल द्रव्य में एक ही प्रदेश होता है। अस्थि प्लस काय, तो जिसका एग्जिस्टेंस भी हो और स्पेस पॉइंट या प्रदेश भी अधिक हो, मोर देन 1, यह अस्तिकाय कहलाता है। काल में अस्थिपना तो है पर कायपना नहीं है, इसलिए उसे अस्तिकाय नहीं कहते हैं। अब इस अगली गाथा में अस्तिकाय का स्वरूप बताया गया है। संति जदोतीर्ण दे अथित्य भणति जिणवरा जम्मा कायाय विभव देशा तम्मा कायाय अस्तिकायाय। संति माने होते हैं जद्दो, क्योंकि तीर्ण इसलिए ये द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश अथित्य इनके अस्थि है, ऐसा भणंती कहते हैं। जिनवरा जिनेश्वर देव, जम्मा क्योंकि काया एव काया के समान, बहुप्रदेशा बहुत प्रदेशी है।
तम्मा इसलिए, काया काय यह, और अत्थिकाया अस्थिकाय है। ये 5 द्रव्य जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश सदा विद्यमान रहते हैं, इसलिए इन्हें अस्थि विद्यमान कहते हैं। अस्थि का मतलब विद्यमान रहना, मौजूद होना। काय शरीर बहुप्रदेशी है, उसी प्रकार से धर्म, द्रव्य आदि द्रव्य भी बहुप्रदेशी है, इसलिए उन्हें काय कहते हैं। यह 5 प्रकार के 5 द्रव्यों की अस्थिकाय संज्ञा होती है, और काल द्रव्य अस्थि तो है, किंतु एक प्रदेशी होने के कारण काय नहीं है, इसलिए वह अस्थिकाय नहीं है। संति माने होते हैं, जद्दो माने चूंकि, तेड़ इसलिए, एदे यह द्रव्य, अस्थि है यह द्रव्य, अस्थि क्यों है? अस्थि को प्रकृति में अस्थि कहते हैं, क्योंकि ये हैं, होते हैं, रहते हैं, इसलिए इनको अस्थि कहते हैं। ये सभी द्रव्य होते हैं, इसलिए ये अस्थि कहलाते हैं। बढ़ंती कहते हैं। कौन कहते हैं? जिनवरा, जो जिनेन्द्र भगवान हैं, वे कहते हैं कायायव बहुदेशा तम्मा कायाय अस्थि कायाय, शरीर की तरह बहुप्रदेशी होते हैं, इसलिए इन्हें काय वाले कहते हैं। जहाँ पर ये अस्थि भी हो गए और काय भी हो गए तो यह कहलाएंगे अस्थिकाय। अस्थिकाय को प्राकृत में अस्थिकाय कहते हैं। इस गाथा में 5 अस्थिकाय का वर्णन किया गया है। जैसे हम द्रव्य को जानते हैं, वैसे ही 5 अस्थिकाय को भी जानना चाहिए। 5 द्रव्य हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। ये अस्थि भी होते हैं और काय रूप भी होते हैं, इसलिए ये 5 अस्थिकाय कहलाते हैं। सभी द्रव्य अस्थिकाय नहीं होते। 6 द्रव्यों का वर्णन करते समय काल द्रव्य की कुछ विशेषताएं बताई गई है कि काल द्रव्य तो है लेकिन अस्थिकाय नहीं है। अस्थिकाय में 2 शब्द वाय है, अस्थि और काय। जिसका अस्तित्व है उसे अस्थि कहते हैं, अर्थात जिस द्रव्य में अस्तित्व है, सत्य रूप है, उसे अस्थि कहते हैं। काय का सामान्य भाषा में अर्थ है शरीर, बॉडी। वैसे काय का अभिप्राय है समूह, अर्थात अनेक पुद्गल परमाणुओं के समूह को काय कहते हैं। यहाँ पर अनेक पुद्गल परमाणुओं का एक जगह पर ही स्थान अवस्थान हो जाता है, वह काय कहलाती है। काय का अभिप्राय केवल अपना शरीर नहीं होता। यहाँ दूसरी पंक्ति में लिखा है कायाइव बहुदेशा, काय के समान जो बहुत प्रदेश वाले। देश का अर्थ होता है स्थान, जो बहुत स्थान को घेरने वाले हैं, काय के समान है। इव का अर्थ है समान, तो काय बहुत स्थान घेरती है, बहुत प्रदेश वाली होती है। शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद होता है। काय का अर्थ होगा शरीर नहीं हो गया, शरीर की तरह बहुप्रदेशी वाले द्रव्य हैं, उनको भी हम काय कहेंगे। व्यवहारिक रूप से हम काय को केवल शरीर रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर काय उसको कहा गया है जिसके पास बहुत प्रदेश हैं। उदाहरण के लिए आप ऐसे छोटे छोटे दाने लाओ जो आप कहते हैं कि दिखते तो हैं किंतु पकड़ में नहीं आते हैं। जैसे समझने के लिए राई का ही दाना ले लो, भले ही वे पकड़ में आ जाए, लेकिन समझने के उद्देश्य से उन दोनों को हम एक साथ रख दिया। किसी के दाने, राई के दाने, अब हमारे समीप में और भी द्रव्य हैं, जैसे मूंगफली है, चना है, राजगीर है, जौ है, गेहूं है, और भी सारे द्रव्य हमारे समीप हैं। अब तो यह देखना है कि राई में और दूसरे द्रव्यों में जो स्थान घेरा जा रहा है उसमें अंतर है या नहीं। राई एक कण के स्थान घेर रखा है, अगर गेहूं का दाना होगा तो वह
राई से ज्यादा स्थान घेरता है, चने का दाना उससे ज्यादा स्थान घेर रहा है, मूंगफली उससे ज्यादा स्थान घेर रहा है। ये सभी द्रव्य और इन सभी द्रव्यों की अपनी अपनी काय है। मूंगफली की काया, चने की काया आदि सभी इन अपनी अपनी काय हैं। राई की स्थिति देखी जाए तो अपेक्षाकृत, क्योंकि समझने के लिए उदाहरण के लिए दिया गया है, वही उदाहरण देना पड़ेगा जो प्रत्यक्ष हो। राई की जो समझ में कर चलो कि एक प्रदेश वाला द्रव्य है, राई कैसा हो गया, एक प्रदेश वाला हो गया, और अन्य सभी द्रव्य चना मूंगफली दाल आदि सब कैसे हो गए, बहुप्रदेशी हो गए। तो राई को हम कहेंगे कि इसकी अस्थि है लेकिन काय नहीं है। काय अर्थात बहुप्रदेशी नहीं है, मोटाई नहीं है, कुछ शरीर नहीं है। जो मूंगफली है, चना है, दाल है, उसमें दिख रहे हैं मोटे हैं, तो वे क्या हो गए, शरीर वाले हो गए, बहुप्रदेशी हो गए, और वे बहुत स्थान घेर रहे हैं। इसलिए कहा जाएगा कि जो द्रव्य है वह द्रव्य तो है, लेकिन उसका प्रत्येक प्रदेश केवल एक ही होता है। और प्रदेश कितना होता है, राई की तरह एक ही होता है। और अन्य कितने प्रदेश हैं, उनमें भी प्रदेश बहुत से दिखते हैं, होते हैं, मोटे होते हैं। ऐसे ही 6 द्रव्यों में केवल एक काल द्रव्य ही है जो राई के समान एक प्रदेश वाला है। और राई जैसे पॉइंट रखे रहते हैं, तो कोई एक ही राई के दाने के ऊपर दूसरा दाना रखोगे तो नहीं रख पाओगे, गिर जाता है। वह जैसे राई के दाने आपस में रखे हुए भी हों तो भी अलग अलग दाने हैं, तो सब यह एक दूसरे से संबंधित मिले हुए हैं और सभी को अपना अपना एक एक प्रदेश है। इसी तरह से काल द्रव्य के होते हैं जिन्हें हम कालाणु कहते हैं, वे राई की तरह पूरे लोकाकाश में फैले हुए हैं और एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है। इसलिए काल द्रव्य तो है किंतु काय रूप नहीं है, इसलिए इसको अस्तिकाय नहीं कहते हैं। 6 द्रव्यों में एक काल द्रव्य भी ऐसा है जो अस्तिकाय नहीं है। अन्य 5 द्रव्य अस्तिकाय होते हैं, कहलाते हैं, क्योंकि उनमें अस्तित्व भी है और काय भी है। आचार्य कुंद द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है पंच अस्तिकाय, जिसमें 5 अस्तिकाय का वर्णन है और 6 द्रव्य का भी वर्णन है। 6 द्रव्य में काल द्रव्य को छोड़ करके सभी अस्तिकाय होते हैं, इसलिए अस्तिकाय 5 ही होते हैं। काल द्रव्य के में काय लक्षण नहीं होते क्योंकि वह एक प्रदेश वाला होता है, उसमें बहुत प्रदेश नहीं होते। आचार्य ने हर जगह चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है, समझाया है। अभी आगे के विषय में और आ रहा है, जिसके जितने प्रदेश होते हैं वह कौन सा द्रव्य कितने प्रदेश वाला होता है उसकी संख्या बताई जा रही है। इस गाथा में द्रव्यों के प्रदेशों का वर्णन किया गया है, संख्या का वर्णन है। औन्त्य संख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति वे पदेशा कालस्य से गुण तेण सो काहू। औन्ती माने होते हैं असंख्या माने असंख्यात, जीव में, धम्मा धम्मे धर्म और अधर्म में, अनंत अनंत, आयासे आकाश में, मुत्ते मूर्ति पुद्गल द्रव्य में, तिभीय 3 प्रकार से, पदेशा प्रदेश, कालस्य काल के, एगो एक, णय नहीं, तेण इसलिए, सुव काहो कायवाना। एक जीव प्रदेश, एक जीव समस्त लोकाकाश में फैल सकता है। लोकाकाश से असंख्यात प्रदेश होते हैं, जिसे जीव असंख्यात प्रदेशी है। धर्म तथा अधर्म द्रव्य समस्त लोकाकाश में तिल के समान व्याप्त है और इससे भी असंख्यात प्रदेशी है।
और आकाश के अनंत प्रदेश है। उद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। इसलिए 5 बहुप्रदेशी होने से अस्तिकाय है, किंतु काल का एक एक अणु अलग अलग रहते हैं, वे मिलकर के स्कंद रूप नहीं होते हैं। इस कारण से वह एक प्रदेशी है, कायवान अस्तिकाय नहीं है। यह द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या बताई जा रही है। 6 द्रव्य में किसे द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं? तो असंख्या यानी असंख्यात जीव में सप्तमी विभक्ति एक वचन में, अर्थात जीव में असंख्यात होते हैं। क्या होते हैं? असंख्यात प्रदेश होते हैं। जीव कितने जीव में? एक जीव में ही असंख्यात प्रदेश होते हैं। क्या होते हैं? तो प्रदेश होते हैं। जीव कितने होते हैं? जीव अनंत होते हैं। प्रत्येक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। और किस द्रव्य में होते हैं? धम्मा धम्मे, धर्म और अधर्म द्रव्य में। अतः धर्म द्रव्य में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं और अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। धर्म द्रव्य कितने होते हैं? धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में फैला हुआ एक ही द्रव्य होता है और एक अखंड द्रव्य होता है। उसी के साथ में पूरे लोकाकाश में फैला हुआ अधर्म द्रव्य भी है, वह एक अखंड द्रव्य है और असंख्यात प्रदेश वाला। और द्रव्य कौन से होते हैं? एक जीव में, धर्म द्रव्य में और अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं। इनको समझने के लिए बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि यह सूक्ष्म द्रव्यों का वर्णन है। जब तक आपको ये द्रव्य समझ नहीं आएंगे, आपकी बुद्धि कभी भी सूक्ष्म नहीं होगी। जो लिख रहा है, जो दिख रहा है, वह तो सबको समझ आ सकता है, और जो नहीं दिख रहा है उसको समझने के लिए भीतरी समझ होनी चाहिए। कभी कभी पहली बार में थोड़ा कम समझ आता है, लेकिन पुनः पुनः पढ़ने पर समझाने पर समझने आने लगता है, क्योंकि ये अमूर्तिक है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए हैं, इसलिए इन्हें समझना हमारे लिए आवश्यक है। जिनेंद्र भगवान सभी पदार्थों को सूक्ष्म से रूप में देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा दिया गया यह विशेष ज्ञान है। अनंत आया से आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं। आकाश भी एक द्रव्य है और यह भी अरूपी द्रव्य है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जो आकाश आपको दिखाई पड़ता है वह आकाश द्रव्य नहीं है, पुद्गल है। आंखों से जो भी कुछ दिखाई पड़ता है वे सभी पुद्गल द्रव्य होते हैं। और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये सभी हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये सभी आंखों से ना दिख रहे हैं, किंतु ज्ञान में तो आते हैं। यह श्रुत ज्ञान कहलाता है। श्रुत ज्ञान की यह विशेषता होती है कि जो हम मति से सुन रहे हैं, मति ज्ञान से सुन रहे हैं, उसका श्रुत ज्ञान हमारे अंदर एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करता है। नहीं दिखते हुए भी हमें दिखाई देगा कि वह पूरे लोक में अखंड रूप से धर्म द्रव्य फैला हुआ है, एक अखंड रूप से अधर्म द्रव्य फैला हुआ है, आकाश द्रव्य अखंड रूप से फैला हुआ है, और आकाश के अनंत प्रदेश हैं, अनंत स्पेस को घेरा रखा है, और सबसे अधिक प्रदेश आकाश द्रव्य में होते हैं। हमने आकाश द्रव्य को 2 भेद किए थे, लोकाकाश और अलोकाकाश। वे इसलिए किए थे कि जहाँ तक जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश काल द्रव्य होते हैं, वहाँ तक आकाश लोकाकाश कहलाता है और उसके बाहर का अलोकाकाश कहलाता है। वैसे आकाश को कोई भेद नहीं होता है। यहाँ तो जहाँ तक अन्य द्रव्य रहते हैं वहाँ तक और उसके बाहर भी का विभाजन कर दिया गया है। जैसे कोई खाली भूमि या खेत है, हमने उस पर अपना एक मकान बना दिया, तो हमने कहा कि यह भूमि जिसमें यह मकान बन गया है वह हमारी हो गई। तो भूमि के टुकड़े नहीं हुए, वहाँ वह जो हमने
उसकी एक बाउंड्री सीमा कर दी है। उसके कारण से जितने में बाउंड्री है उसके अंदर मकान हो गया, और उसके बाहर जो खेत है, वस्तु से जो खेत है वह भी पहले एक अखंड भूमि है, और उस पर जहाँ जहाँ मकान बन रहे हैं वह हो गया घर, और जहाँ जहाँ नहीं बने हैं वह हो गया खेत। ऐसे ही आकाश अपने आप में एक अखंड द्रव्य है। जितने ये जीव आदि 6 द्रव्य हैं वह हो गया लोकाकाश, और शेष पूरा अलूकाकाश। लोकाकाश में केवल आकाश की आकाश है। इस प्रकार पूरे आकाश के अनंत प्रदेश हैं, और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं। जो 3 लोक की रचना हमें दिखाई दे रही है उसमें लोकाकाश की संख्या असंख्यात प्रदेश हैं, और तीनों लोक के बाहर जो है वह सब अनंत अलूकाकाश है। मुत्ते तीवे पदेशा, मूर्तिक द्रव्य जो है दिखाई दे, अर्थात पुद्गल द्रव्य 3 प्रकार के प्रदेशा प्रदेश होते हैं। अर्थात पुद्गल द्रव्य में 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। पुद्गल द्रव्य में संख्यात प्रदेश वाले स्कंद मिलेंगे, कुछ में असंख्यात प्रदेश वाले और कुछ में अनंत प्रदेश वाले स्कंद मिलेंगे। कालस्य, काल का एक प्रदेश है, इसलिए काल नहीं, क्योंकि काल का एक ही प्रदेश होता है, इसलिए काल की कोई काय नहीं होती है। इसलिए काल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काल की कोई काय नहीं होती है। और काल के बहुप्रदेश होते ही नहीं है। काल का कोई स्वरूप देखने में आता ही नहीं है। काल द्रव्य का एक प्रदेश, धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, आकाश के अनंत प्रदेश, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश, और जीव में असंख्यात प्रदेश, और पुद्गल में 3 प्रकार के प्रदेश संख्यात, असंख्यात और अनंत होते हैं। इस प्रकार से 5-6 द्रव्यों का यहाँ पर संख्यात के काम से हमने वर्णन किया, सुना, समझा। आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। और इससे हमने बड़े ही सरल स्वरूप में मुनि श्री पूनम सागर महाराज ने इस प्राकृत को हिंदी में समझाने का पूरा प्रयास किया है। आशा है आप सभी को यह समझ में आया होगा। जब जिनवाणी स्तुति करते हैं, श्री जी ने वाणी जग कल्याणी, जग जन तम मद तम मोह हरि, जन मन हारी गण हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्यराणम दिव्य झोणिम जो पढ़वई सुनई मणई धारई, राणम शोक मणंत में धरिए, सासदे मुखे पदम पावई। 9 बार नमोकार मंत्र।